अगर देखेंगे तो जो उम्मीद थी उनमें से कुछ सीटों में बदलाव किया गया है और खासतौर पर सलुम्बर सीट पर अगर देखें तो वहां पर रेशम मीणा को मौका दिया गया है, जो कि ऐसा माना जा रहा था यहाँ पर रघुवीर मीणा को और उसके परिवार को मौका दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीट में बदलाव किया गया। वहीं पर दूसरा सीट में जैसे कि डीसी वेरवा जो कि जश्न मना रहे थे, वहां पर उनको टिकट मिला है। वहीं पर रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पूर्व जो विधायक थे जिनका अभी निधन हुआ था, उनके पुत्र हैं यहाँ पर आर्यन, उन्हें मौका दिया गया है। लगातार जो सभी दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो इस दिशा में लगे हुए थे काम करने में, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र वगैरह वहां पर आज मौके पर आर्यन को हाथों हाथ आज ही नामांकन पत्र भरवाएंगे भी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खीवसर और 84 की बात करें तो यहाँ पर जो गठबंधन की सीटों से अलग हट करके कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और दोनों ही जगह नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। खासतौर पर अगर 84 सीट की बात करें तो वहाँ पर जो महेश राउत हैं उन्हें मौका दिया गया है। काफी युवा हैं और पार्टी के खुद के उम्मीदवार हैं, तो ग्राउंड जीरो पर वो चुनाव लड़ेंगे। जबकि जो सीट है, हम अगर बात करें यहाँ पर कैंसर की, तो यहाँ पर जो पूर्व आईपीएस पत्नी को मौका दिया गया है ताकि वो इसमें जो कैंसर पर है कांग्रेस की तरफ से मजबूत कैंडिडेट उतरे और वो चुनाव में अपने एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दे पूरा कांग्रेस का, जिस हिसाब से लगातार यहाँ पर आरएलपी का दबा रहा है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल पार्टी की ओर से जो है प्रदेश में 2 सीटों की मांग की जा रही थी, जिसकी वजह से इनका जो अपने स्तर पर जो है गठबंधन नहीं रहा। और गठबंधन नहीं रहने से आप देखेंगे कि जो स्थिति लोकसभा में थी आपस में सपोर्ट की, वो नहीं। अब बीएपी है, चाहे आरएलपी है, चाहे कांग्रेस है, तीनों जो है अपने हिसाब से अपने स्तर पर चुनाव ग्राउंड जीरो पर लड़ रहे हैं। अब अगर ये देखें पूरा असेसमेंट करें तो पूरी सीटों में अगर देखा जाए तो सिर्फ रामगढ़ सीट और झुंझुनू सीट यहाँ पर जो है परिवार को टिकट गया, बाकी जो टिकट है पुराने उनमें बदलाव किया गया है। और झुंझुनू सीट में जैसे अमित ओला को मौका दिया गया है, तो यहाँ पर ब्रजेंद्र ओला, उनके पिता पहले यहाँ से जीते थे, फिर वो ही अभी जो है जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर लोकसभा से जीत करके झुंझुनू से वो आए थे, उन्होंने उनके परिवार में उनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो अब अगर देखा जाए तो 25 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन का समय है। ज्यादातर लोग आज नामांकन पत्र लेकर के पहुंचेंगे। हालांकि सभी उम्मीदवारों को पहले फोन करके जानकारी दे दी गई थी और जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि एआईसीसी अपने ऑफिशियल हैंडल पर जारी करेगा जो 7 विधानसभा के उम्मीदवारों का नाम है, लेकिन इसमें जो ऑर्डर को पीसीसी ने पोस्ट किया और गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी उम्मीदवारों को ये मैसेज दिया है कि आप सभी को शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और जिस तरह की मौजूदा सरकार है उसमें आम जनता का जो समर्थन है वो हासिल करके, वोट हासिल करके सभी उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने सभी पूरी टीम से अपील की है कि मिलजुल करके चुनाव लड़ें और इसमें जो अपनी कांग्रेस की उपस्थिति है पूरी तरह से वो दर्ज कराएं। अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जो एक तरह से उसको गठबंधन के पैमाने पर थोड़ा अलग करते हुए अपनी स्थिति को आंकने की तैयारी कर ली है। और जिस तरह से सलुम्बर और जो 84 सीट है वहां पर एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी से सीधा मुकाबला रहेगा, बीजेपी से सीधा मुकाबला रहेगा। ऐसे में यहाँ पर ट्रायंगल वाली स्थितियां बनने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो खीवसर सीट पर मुकाबला काफी रोचक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल हैं वो अपने नुमाइंदे को उतारेंगे। और जैसे कि उन्होंने कल बयान दिया था कि वो कांग्रेस की सीट का लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो लिस्ट के बाद में अब वो अपने उम्मीदवार जो है उतारेंगे। और तरफ से देखा जाए तो खीवसर और होनियारा देवली जो सीट है इन दोनों पर वो अपने 2 उम्मीदवार उतार सकते हैं। फिलहाल जो बीजेपी की लिस्ट की उसके बाद में अब अगर कांग्रेस की लिस्ट है इस पर देखें तो 200 सीट पर काफी एक तरह से बड़ा बदलाव जो है कांग्रेस ने किया है। जनरल सीट होते हुए भी वहां पर उन्होंने
एसपी के नुमाइंदों को जो है टिकट दिया है, जो कि वहां पर काफी लोकप्रिय भी हैं, ग्राउंड पे एक्टिव हैं। और ज्यादातर जो टीम है दौसा की इनकी कांग्रेस की, उनके साथ में एक तरह से कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे थे दीनदयाल बेरवा, बीसी बेरवा के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर जो है उनको मौका मिलने से एक तरह से देखा जाए तो जो विधायक हैं यहाँ पर, जो पिछले कांग्रेस के दौसा से भी जीत करके यहाँ पर जो अभी सांसद बने हैं, उनके परिवार में उनकी बेटी निहारिका को टिकट दिए जाने की बातचीत की जा रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया, बल्कि डीसी बेरवा की तरफ उन्होंने अपना जो है समर्थन एक तरह से या अपना विश्वास जो है वो दिखाया है। तो ये काफी रोचक रहेगा मुकाबला। और जिस हिसाब से राजस्थान में उपचुनाव की तैयारियां थी, लगातार कांग्रेस जो है दावे करती रही है कि भाई हम मजबूत स्थिति में और जीत दर्ज करेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के अंदर जितने लोग मिलजुल करके टिकट की दावेदारियां कर रहे थे, उनमें रूठों को मनाने की भी रहेगी। तो बहुत से लोगों के इस तरह के आपने देखा होगा कि वीडियो पहले वायरल हुए और पार्टी में एक तरह से जो स्थिति रही, जैसे कि नरेश मीणा की अगर बात करें तो डेवली उलियाना से वो टिकट मांग रहे थे, वहां पर अलग से जो है कस्तूर चंद मीणा को मौका दिया गया, जो कि एक लंबे टाइम तक एक निजी कंपनी के अंदर अगर देखा जाए हिंदुस्तान जिंक में मैनेजर रहे, तो उनको मौका देने से जो है वहां पर हो सकता है थोड़ा असंतोष पैदा होगा कि उस सीट के ऊपर कांग्रेस किस तरह से डैमेज को कंट्रोल करती है। ये कांग्रेस की टीम को देखना पड़ेगा। वहां पर हरीश चंद्र मीणा ने पैनल में अगर देखा जाए तो करीब 21 नाम दिए थे, जिनमें से सभी से एक सहमति पत्र भी लिया था, जिसे भी मौका दिया जाएगा। बाकी के 20 लोग, तमाम लोग मिलजुल करके सपोर्ट करेंगे। अब कितना सपोर्ट मिलता है ये आज एक तरह से देखा जाएगा, क्योंकि आज 24 तारीख हो चुकी है। आज का दिन रहेगा, जो उम्मीदवार है उनके पास अपने नामांकन पत्र पेश करने के लिए, और कल का दिन रहेगा। और 25 तारीख को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र पेश किए जा सकेंगे। ऐसे में कितने रूठे जो है उन्हें मनाया जाता है और कितने रूठे अपना नामांकन भर देते हैं, ये सभी लोग एक तरह से इंतजार कर रहे हैं इस मुकाबले में कि क्या सियासी मैनेजमेंट जो है कांग्रेस अब टिकट बंटवारे के बाद में दिखाती है। तो ये पूरा अगर निचोड़ निकाला जाए इस पूरी सिचुएशन के अंदर, तो कांग्रेस अभी फिलहाल इस पूरी सिचुएशन में अपनी जो रूटीन स्ट्रेटेजी है उससे थोड़े अलग तरीके से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी करती नजर आ रही है। क्योंकि पिछली बार जिस हिसाब से उन्होंने गठबंधन पर फोकस किया था, इस बार गठबंधन नहीं होगा, तो एक तरह का लिटमस टेस्ट जो है कांग्रेस का भी होगा कि जो इनकी सियासी जोड़ीदार हैं उनसे जो अपना वोट शेयर है वो पिछली बार जो उन्होंने साझा किया था, वो अलग करने के बाद में बीजेपी से इनकी सीधी टक्कर होती, या फिर अपने जो जोड़ीदार हैं या गठबंधन के साथी हैं उनके साथ में इनका मुकाबला होने के बाद में ये दूसरी या तीसरी पोजीशन पे पहुंचते हैं। ये बड़ा एक तरह से सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती हरियाणा चुनाव के बाद की स्थिति से उभर के आना भी था। और लोकसभा चुनाव के बाद में अगर देखा जाए तो उनको लग रहा था कि हम काफी हद तक मजबूत होकर के चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने एक तरह से बोल्ड स्टेप लिया है और 84 और खींच पर गठबंधन नहीं करते हुए सीधे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। क्योंकि लंबे टाइम से जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो कह रहे थे कि हमारी सभी सीटों पर तैयारी जारी है, फाइनल जो एक तरह से निर्देश आला कमान का माना जाएगा, कहीं पर गठबंधन को लेकर के इशारा दिया जाएगा या आदेश दिया जाएगा। तो वो इशारा या आदेश आला कमान की तरफ से जब नहीं मिला है तो सीधे अपने नुमाइंदे इन्होंने उतार दिए हैं, और ग्राउंड पर उन दोनों टीम का एक तरह से जो है काफी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, चाहे वो 84 सीट हो चाहे खीसर सीट हो। और इन दोनों सीटों पर मुकाबला नहीं होने से सलूम्बर सीट के ऊपर भी एक तरह से मुकाबला काफी रोचक होगा। अगर पिछले चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके 50,000 वोट काटने की वजह से ही रघुवीर मीणा जो है हार गए थे। और यहाँ पर जो दिवंगत भाजपा के विधायक हैं उनकी
स्थिति मजबूत हुई थी। हालांकि उनके निधन होने के बाद में अब उनके परिवार में बीजेपी ने टिकट दिया था। ऐसे में कांग्रेस ने फिर से रघुवीर मीणा पर दांव खेलने की वजह से नंबर सीट पर जो है रेशमा मीणा है उनको मौका दिया है, क्योंकि पहले भी रेशमा पार्टी से बागी होकर के अपने चुनाव मैदान में करके अपना दमखम दिखा चुकी है। ऐसे में लगातार 5 चुनाव जो है रघुवीर मीणा और उनके परिवार में उनकी पत्नी मिलजुल करके अलग अलग स्थिति में हार चुके थे। तो फिलहाल रेशमा मीणा को मौका वहां पर दिया गया, डीसी नेरवा को दौसा में मौका दिया गया और 600 सीट पर और 84 सीट पर उन्होंने युवा उम्मीदवारों को, या फिर यूं कहें कि आरएलपी के मुकाबले में एक तरह से जो है मजबूत नुमाइंदों को उतारा है। और वहीं पर महेश राउत को 84 पर जो है मौका देते हुए बीएपी से सीधा जो है मुकाबला किया है। तो ये पूरी सिचुएशन अभी तक निकल करके सामने आई है, जिसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक तरह से अपने संगठन को लेकर के भी एक तरह से पूरी स्थिति इसके सामने आएगी कि कितना मिलजुल करके लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो मौजूदा एक तरह से लोकसभा में गए सांसद हैं उनके साथ में, उनकी टीम के साथ में किस तरह का है, पार्टी के नए नुमाइंदों को जो मौका दिया गया उनको कितना सपोर्ट मिल पाता है। क्योंकि दौसा सीट के ऊपर एक तरह से ये पुरानी परंपरा रही कि जैसे ये जनरल सीट है, यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही थी कि जनरल नुमाइंदों को मौका दिया जाएगा। यहाँ पर पार्टी अगर भाजपा की बात करें तो उन्होंने एसटी के जो नुमाइंदे हैं किरोड़ीलाल मीणा, उनके भाई जगमोहन मीणा को मौका दिया। तो कांग्रेस ने भी एक तरह का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है, एससी के नुमाइंदों को मौका दिया है। हालांकि उनके पास में जो है मीणा जो है बाहुल्य क्षेत्र में उनके अपने मौजूदा लोकसभा के सांसद हैं, उनकी बेटी का, उनके परिवार का, दूसरे लोगों का ऑप्शन और जो है यहाँ पे दावेदारी मौजूद थी। लेकिन एससी के नुमाइंदे को मौका देने से यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक हो गया, जिसमें एक जनरल सीट पर एक तरफ एसटी का नुमाइंदा होगा भाजपा की तरफ से, दूसरी तरफ एससी का नुमाइंदा जो है चुनाव लड़ रहा है वो अब एससी का है और काफी टाइम से यहाँ पर कार्यकर्ता के तौर पर एक्टिव रहे हैं डीसी बैरवा। तो कितना उनका जो है सपोर्ट पार्टी के लोग दिला पाते हैं, यहाँ पर सचिन पायलट की साख एक तरह से देखा जाए तो दांव पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर गुर्जर वोट भी काफी बड़ी स्थिति में मौजूद है, जनरल वोट भी है और एक तरह से देखा जाए तो जो एसटी वोट है मीणाओं के वो भी काफी है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रसादी लाल मीणा जो है, माफ कीजिएगा मुरारी लाल मीणा जो है वो जीत दर्ज कर पाए थे। और इन सभी का एक तरह से कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलेगा कि बाकी लोग नए नुमाइंदों को टिकट दिलाने के बाद में जीत दिलाने की स्थिति में चुनाव में रहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर पूरी राजस्थान में जो कांग्रेस में अपनी अपनी टीमों के हिसाब से जो जिम्मेदारियां दी गई हैं बड़े लोगों को, तो मैं आप अगर देखेंगे तो भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली जो कि बड़े नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, केंद्र के नेता हैं, वो रामगढ़ सीट पर जो पूर्व एमएलए हैं जुबैर खान के निधन के बाद में उनके बेटे को मौका दिए जाने पर आर्यन जुबैर के साथ में लगे हुए हैं। उन्हें नामांकन पत्र भी आज करवाएंगे, उनकी जिम्मेदारी वहां पर रहेगी। इस तरह से मुरारी लाल मीणा और उनकी पूरी टीम जो है 200 सीट पर एक्टिव रहेगी। वहीं पर ब्रजेंद्र ओला जो है अपने पुत्र को चुनाव लड़ाएंगे झुंझुनू सीट के ऊपर। हालांकि यहाँ बड़ी चुनौती जो माइनॉरिटी के वोट है वो रहेगा, क्योंकि उन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, मांगा भी था कि यहाँ से माइनॉरिटी के नुमाइंदों को टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी ने ब्रजेंद्र ओला को दिया है। उनके सामने बूथों को मनाना और साथ में लेकर के उन सभी के विश्वास को जो है वोट में कन्वर्ट करते हुए मजबूती से चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती रहेगी। और ये जो सीट है इन दोनों के अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें हिलसा सीट की, तो वहाँ पर सवाई सिंह की जो पत्नी है उनको मौका दिया गया है। सवाई सिंह लंबे टाइम से जो है कांग्रेस के पहली पसंद बताए जा रहे थे और उनको वहाँ मौका दिए जाने से बाकी लोग हैं वो जो है उनकी स्थिति काफी एक तरह से देखा जाए